नमस्कार दोस्तों। सो मैं ये जो कहानी कहने जा रहा हूँ यह एक सूफी फकीर और पंडित जी की है। एक सूफी फकीर था, बहुत साधारण। ना कोई बड़े वस्त्र, ना कोई किताबें, ना कोई शास्त्र। वह नदी किनारे अपनी छोटी सी नाव से लोगों को पार करवाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे उसने जीवन का कोई रहस्य जान लिया। एक दिन गांव का एक बड़ा पंडित नदी पार करने आया। बहुत विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता, व्याकरण, वेद, गणित, हर चीज में पारंगत। उसे अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। वह नाव में बैठ गया। नाव धीरे धीरे नदी के पास पहुंचने लगी। कुछ देर बाद पंडित जी ने फकीर की तरफ देखा और घमंड से पूछा, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तो फकीर मुस्कुराया और बड़ी विनम्रता से बोला, नहीं मालिक, मैं तो अनपढ़ हूँ। पंडित जोर से हंसा और बोला, तो तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार हो गई। फकीर शांत रहा, क्योंकि जो सच में जानता है उसे अपने ज्ञान का घमंड नहीं होता। थोड़ी देर बाद पंडित ने फिर पूछा, अच्छा गणित तो आता होगा? फकीर मुस्कुराया, नहीं मालिक, मेरे पास रखने को कुछ है ही नहीं, तो हिसाब किस बात का करूं? पंडित फिर हंसा, तो तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार हो गई। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, नदी की लहरें उफान मारने लगी, नाव बुरी तरह डगमगाने लगी। अब जो पंडित बहुत देर पहले घमंड से भरा था, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि मौत सामने खड़ी थी। और मौत के सामने ना व्याकरण काम आता है, ना शास्त्र काम आता है, ना पांडित्य काम आता है। तभी फकीर ने शांत स्वर से पूछा, पंडित जी तैरना आता है? पंडित घबरा कर बोला, ना नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। फकीर मुस्कुराया और बोला, तो आपकी 100% जिंदगी बेकार हुई। ओशो कहते हैं, जो ज्ञान मृत्यु के समय काम ना आए वह ज्ञान नहीं, सिर्फ अहंकार है। असली ज्ञान वही है जो जीवन की आखिरी घड़ी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे।